आपकी क्या रिक्वेस्ट है? What is your prayer? Full court? What full court? I'm saying the pre-26 amendment judges, we should hear this case, and I'll address your lordship, as my lord has pointed out, कि why. What is the reason that pre-26th amendment? तो इसमें एक रीजन तो ये है कि एक तो इसके साथ आप there are certain petitions which are tagged, which नहीं, आप ये बता दें कि आप क्यों कहते हैं कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो 16 जजेस थे जी उन पर मुश्तमिल बेंच होने चाहिए, because वजह? the 26th amendment is itself under challenge, sir. So these honorable judges post 26 have been appointed in view of the 26th amendment and the increase of the strength of What about the Honorable Chief Justice? the Chief Justice is also appointed under 26, so that He will also not sit. तो आपको याद होगा सर, He will also not sit in the bench. सर वो उनके ऊपर है, that is all on the judge. He is appointed to this court way before the 26th Amendment. So he, in his capacity as a judge, Yes. जी. not Who will as the preside Chief the bench? Justice. Who will be the Chief Justice? The Who will senior most preside? पहली बात, I have no quibble with the Chief Justice hearing the case, but if Chief Justice declines, if somebody has direct interest in the matter, that is for the on account of 26th learned amendment, judge to decide, sir. आप जो बाकी जजेस की बात करें वो तो चले एक प्रोसेस के तहत, एक प्रोसेस आया, कानून चेंज हुआ, यही लोग देखिए अगर पुराना प्रोसेस था तो भी इन्हीं लोगों ने आना था, 4 चीफ जस्टिस थे, कोई मामूली बात नहीं सर उसमें क्योंकि कुछ सुन जी सॉरी सर, वो आप ये कह सकते हैं कि जी पहले पुराना प्रोसेस होता तो उसके जरिए आते थे, अब नए प्रोसेस के तहत आ गए, एज सच कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट उनका नहीं है। जहाँ तक चीफ जस्टिस की बात है, उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इसलिए है कि वो चीफ जस्टिस बने हैं ऑन अकाउंट ऑफ 26 कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होती तो जस्टिस याया साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते, उनका टाइम मुकर्रर था, अल्लाह जिंदगी दे, जी बिल्कुल सर, उस वक्त बने, तो ही हैज डायरेक्ट इंटरेस्ट नंबर 1। नंबर 2 पे सीनियर प्यूनी मोहतरम है हमारे लिए, वो सीनियर प्यूनी को चीफ जस्टिस होना था 26वीं आईन से पहले, नहीं बन सके, ही इज एग्रीव्ड। तो इसी तरह और भी अगर आप इस तरह निटिग्रिटी में जाएंगे तो मेरे ख्याल में हमें इसको शायद लेटर नोट बात नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा जस्टिस फाइज ईसा का जब केस आया, एंड माय लॉर्ड वाज अ मेंबर ऑफ द बेंच, उसमें 2 जजों पे एतराज किया गया कि जी अगर वो 4 साल के बाद जब उनकी बारी आएगी चीफ जस्टिस और ये चीफ जस्टिस नहीं बनते तो उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होगा कि दोनों मौजूद जज साहिबान, हम 8 बैठ सकते हैं उसमें, बिल्कुल सर, हम तो 26 अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसमें आ रहा हूँ, फुल कोर्ट आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, मैंने आई हैव नॉट नो कैबिनेट। अगर आप कहते हैं कि हम बेनिफिशियरी हैं, मैंने नहीं कहा, नहीं आप कह रहे हैं जी, अब हम बेनिफिशियरी हैं तो फिर हम कैसे उसमें बैठे? That is for your lordships to decide, sir. Each individual judge will have to decide whether he is a फिर beneficiary. रह कौन जाएगा, कौन सुनेगा फिर? नहीं सर, आप 8 जो बाद वाले हैं वो नहीं सुन सकते, 8 कॉन्स्टिट्यूशन तो बेंच मैंने वाले ये नहीं नहीं कहा, सुन सर। सकते, तो फिर जो रह गए वही रह गए, बस वो पीछे फिर उसमें भी चीफ जस्टिस का इशू जो अभी आप बयान कर रहे हैं, with utmost respect, sir, मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं सुन शायद सब जी कि अभी बात जनरल चल रही है, तो हाउ वी आर द बेनिफिशियरी? मैंने नहीं कहा you are beneficiary, मैं तो कहा आप you will be part, full court बनेगा, बट देयर आर डाइवर्जेंट आर्गुमेंट्स, ट्रिपल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी इज मोर जी, maybe you are not arguing this aspect, but your colleagues and generally this argument is also been placed that कि भाई ये तो 26 amendment के बाद जो constitution bench बनी है, तो इसीलिए तो आपका एतराज है ना कि why you are not सर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इतराज नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरा वो मेरिट पे होगा, माय लॉर्ड हिमसेल्फ इज मेंशन्ड, जो आपने ये डिसाइड किया दीवान मोटर्स का केस, आपने कहा कि हम इस पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि इट इज पेंडिंग, that was without prejudice to your challenge to the 26th amendment, we cannot preempt that what will be done in 26th amendment challenge, तो वही ना सर, वो even today we are not sure about that, सब वो एस्पेक्ट जो आएगा वो जब मेरिट पे केस चलेगा, अभी हम बात कर रहे हैं कि आप लोग बैठे हैं, यानी आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम 8 अभी बैठ के, या मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जितने भी लोग अगर वो बैठ के डिसाइड करेंगे तो वो गलत होगा, यही लोग अगर किसी और कैपेसिटी में बैठ जाए तो ठीक होगा? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग गलत होंगे, मेरा मतलब ये है कि हमारी एक दरखास्त है आपके सामने, आप कह रहे हैं कि हम 8 भी उसमें मौजूद हैं, आप मौजूद हो, आप जरा इसका डिफरेंस बता दें कि हम 8 यहाँ बैठ के और 8 वहाँ यहीं पे बैठे रहेंगे, सिर्फ वो जो टोपी चेंज हो जाएगी, नाम बदल जाएगा ना, जज आज सुप्रीम कोर्ट ही रहेंगे सर, टोपी नहीं चेंज होगी, you will still remain the honorable judge of this honorable That's why I'm saying that if you are judges of the Supreme Court, जी
while sitting as a member of the constitutional bench, क्या आप समझते हैं कि हम बायस हो जाएंगे? नहीं और सर। अगर हम दूसरी तरफ तो बायस नहीं होंगे? सर नहीं, बिल्कुल नहीं, तो वो बिल्कुल ये बात नहीं है। मैं और उस एक पे- और जी। बात, लीगल बात है, जब कभी आप किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हैं तो कहाँ चैलेंज करते हैं? कोर्ट में ही सर, बिफोर दैट कोर्ट, Yes. जिस कोर्ट की जी जुरिस्डिक्शन हाँ बिल्कुल सर, उसी ने डिसाइड बिल्कुल सर। और ये उस कोर्ट का ही इख्तियार होता है, वो डिसाइड करे उसकी आप- जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। आप सर, सब problem- जिस अमेंडमेंट के तहत ये बेंच बना है, इसी बेंच पे इतराज कौन डिसाइड करेगा?